व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 8 चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल्स के एक्सरसाइज 8.2। 8.1 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी छोटी सी इजी सी 8.2। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं। मैंने आपको हमेशा ही बोला कि छोटी से बड़ी में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। अगर याद नहीं होता है तो एक ट्रिक सुनो मेरी। आप लोग सलाद खाते हो, तो सलाद आपने वर्ड लिया, क्या स्पेलिंग है उसकी? SALAD। अब मेरे कहने पे प्लीज जितने भी सेम लेटर्स हैं उनको काट दो। तो SALAD में AA कट जाएंगे, क्या बचा? SLD। फुल फॉर्म स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड। स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड। छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखो तो पैसे दिए हुए हैं, मतलब पैसे वाली यूनिट दी है, आपको रुपीज में जाना है। पैसे रुपीज, तो छोटे से बड़े में जाना है तो आपको डिवाइड करना है। अब डेसिमल्स में डिवाइड कैसे होता है वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ओके। अब पैसे और रुपीस का कन्वर्जन रेट क्या होता है? कितने रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसा, कितने पैसे इज इक्वल टू कितने रुपीस। तो वो अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां लिख देता हूं, मतलब एक ही बार लिख देता हूं केवल। 1 रुपीज इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 100 पैसा। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो ये हमारी यूनिट है। तो अपन को 5 पैसे को डिवाइड करना है, 5 पैसे को डिवाइड करना है तो अपन किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/100 रुपीज। अब ये कैसे करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी डिवाइड होगा पॉइंट लेफ्ट में जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट राइट में जाएगा। आप क्या करते हो? आप 9000 को 1000 से कैसे डिवाइड करते हो? पॉइंट यहां पे है ना, 3 जीरोस है, तो कितनी बार पॉइंट लेफ्ट में जाएगा? 3 बार। 1 2 3, आंसर आ जाएगा 9। और जब 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, चलो 100 से करते हो, तो कैसे करते हो? 2 जीरोस है तो पॉइंट आगे जाएगा 2 बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में वो तुम्हारा नंबर बड़ा कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो पॉइंट आगे आगे जाके लगता चला जाएगा। और यहीं डिवीजन में तुम्हारा नंबर छोटा हो जाएगा। तुम 5 स्लाइसेस, 5 पिज्जा के स्लाइसेस 5 दोस्तों में बांट लो, तुम्हारे पास कम आएगा। तो डिवीजन नंबर छोटा कर देता है, मल्टीप्लीकेशन नंबर बड़ा कर देता है। 8 6 48। ठीक है, तो डिवीजन में पॉइंट तुम्हारा पीछे जाता जाएगा। तो ये 2 जीरोस है, मतलब 2 बार जाएगा। अभी पॉइंट कहां है? अभी दिस इज समथिंग लाइक 5.0। एक बार गया तो 0.5 हो गया। एक और बार जाके पॉइंट यहां पे रुक गया। अब यहां पे कोई डिजिट तो है नहीं, तो हमको लगाना पड़ेगा 0। और ये रहा आपका आंसर, रुपीस 0.05 रुपीस। और आगे देखते हैं, ये तो मैंने केवल सिखाया कि 5/100 कैसे होता है। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा इसको देखें तो ये 75 पैसा हो जाएगा रुपीस। ये रुपीस का सिंबल है, 75/100। अभी कैसे होगा? पॉइंट अभी यहां पे है, 2 जीरोस है, तो 2 बार जाके 0.75 पे मेरा पॉइंट रुक जाएगा और आंसर आएगा रुपीस 0.75। ठीक है, ये है 20 पैसा, तो 20 पैसा इज इक्वल टू रुपीस 20/100। मेरे को रुपीस में ही निकालना है। पॉइंट अभी यहां पे 20 पे है, डिवाइड हो रहा है, मतलब लेफ्ट में जाने वाला है। 2 जीरोस है तो 2 बार जाएगा और यहां पे जाके रुक जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा रुपीस 0.20। अब पिछले वीडियो में सिखाया था कि पॉइंट के आगे जीरोस कितने भी होते जाए फर्क नहीं पड़ता। तो 0.20 को मैं लिख सकता हूं 0.2, लिख सकता हूं। ठीक है,
50 रुपीज 90 पैसा। अरे भैया रुपीज में ही तो दिया हुआ है, तो 50 रुपीज तो अभी भी भैया 50 रुपीज है। पॉइंट फर्क अगर कहीं है तो इस 90 पैसे का है। रुपीस का रुपीस में लिख दिया मैंने, ये लो रुपीस, बस इस 90 पैसे को फटाफट से रुपीस में कर देता है। तो ये होगा, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 90/100। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, डिवीजन है तो पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, 2 जीरोस हैं तो 2 बार जाके यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो आंसर आएगा 0.90। तो अगर ये है 50 रुपीज, ये है 0.90, तो 50 प्लस 0.90 इज इक्वल टू 50.90। देखो ना, 50.00 प्लस 0.90 इज इक्वल टू 50.90। नॉर्मल ऐड करेंगे, बीच में पॉइंट लग जाएगा ऐसा। 725 पैसे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 725 पैसे इज इक्वल टू 725/100 रुपीज। पॉइंट अभी यहां पे है, डिवाइड मतलब लेफ्ट में जाने वाला है, 2 जीरोस है मतलब 2 बार जाने वाला है और यहां पे जाके रुक जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा ₹7.25। पॉइंट यहां पे था, डिवाइड मैंने उसको बोला तो ये लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार हो गया। अरे कितनी बार जाना है मालिक, 2 जीरो है, 2 बार पहुंच जाओ। और देखो ना, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, 2 रुपये मतलब 200, 3 रुपये मतलब 300, ये 7 रुपये है मतलब 700 पैसे तो हुए और उससे थोड़े से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरा देखते हैं, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमको मीटर्स में जाना है। मीटर्स का क्या कन्वर्जन रेट है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसमें भी 100 से डिवाइड करना है, इसी का एक्सटेंशन है, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100 मीटर। और क्या होगा, डिवाइड का साइन है मतलब पॉइंट लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार है, 2 जीरोस है मतलब 2 बार जाके यहां पे जाके रुक जाएगा और आंसर आएगा 0.15 मीटर। ठीक है, इसको देखते हैं। 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6/100 मीटर। और कितना होगा, डिवाइड का साइन है मतलब लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार है, 2 जीरोस है मतलब 2 बार। इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ये पॉइंट 1 बार यहाँ पे गया और ये 2 बार यहाँ पे जाके रुक गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 0 आएगा। तो आंसर है मेरा 0.06 मीटर। पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, 1 बार गया 2 बार गया, यहाँ पे जाके रुक गया। 0.6 और 0.06 में फर्क है, जैसे 6 और 60 में फर्क है। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर ऑलरेडी मीटर में है, ऑलरेडी मीटर में है तो मैंने 2 तो लिख दिया। पॉइंट बस ये 45 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 45 सेंटीमीटर को मैंने 45/100 मीटर लिखा। लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार है क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड मतलब लेफ्ट में जाना है। कितना जाना है वही 2 जीरोस बताएंगे, या फिर अगर 2 जीरोस आपने देखे तो 2 जीरोस का मतलब है या तो आप पीछे 2 बार जाओगे या आगे 2 बार जाओगे। कहाँ जाना है, डिवाइड मतलब पीछे जाओगे, तो 2 बार जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 0.45 मीटर। तो आपका मेन आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर, क्योंकि 2 मीटर तो पहले से ही है ना। ओके, सेम गोज फॉर ये 9 मीटर है तो 9 तो होगा ही होगा। पॉइंट इसको देखते हैं, 7 सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ, 7/100 मीटर। ठीक है, और अब जैसे ये 6 था तो 6 का हो गया 0.06, ये 7 है तो इसका हो जाएगा 0.07। पॉइंट यहाँ पे था, 2 बार लेफ्ट में गया तो ये हो जाएगा मीटर। 419 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 419/100 मीटर। लेफ्ट डिवाइड का साइन मतलब लेफ्ट में जाएगा, 2 जीरोस है मतलब 2 बार, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.19 मीटर। अब ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, जितने भी सेंटीमीटर या पैसे वाला पार्ट है, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखे। 100 है ना तो 2 डिजिट ही रखेंगे। 75 है तो 0.75, 20 पैसे हैं तो 0.20, 50 रुपीज है मतलब 90 पैसे है तो 0.90,
6 सेंटीमीटर मतलब 6 है तो 0.06, 45 है तो 0.45, 7 है तो 0.07, 70 होता तो 0.70, 69 होता तो 0.69। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? तो ये तो बहुत ही ईजी है। 15 है तो 0.15, तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखेंगे, वही 1 से 100 के बीच वाले। 45 0.45, 7 0.07। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया जाए। यह था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल, 3 सवाल बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस है सेंटीमीटर, छोटे से बड़े में जाना है। अरे सेंटीमीटर तो ऑलरेडी छोटा होता है, यहाँ उससे भी छोटा दिया हुआ है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने का क्या कन्वर्जन है? जाओ स्केल देखो, अपनी स्केल देखो, उसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बन जाते हैं 1 सेंटीमीटर बन जाता है, तो ये 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर, एक सेकेंड, ये क्या होगा? 5 मिलीमीटर कितना होगा? ये होगा 5/10 सेंटीमीटर। मतलब डिवाइड है, मतलब पॉइंट लेफ्ट में जाने के लिए तैयार है, 1 0 है, मतलब एक बार जाके यहां पे रुक जाएगा। ये कितना होगा? 60/10 सेंटीमीटर। बस 10 से डिवाइड करना है, mm से cm में 10 डिवाइड कर दो। ये तो कैंसिल ही हो सकता है, या पॉइंट देखो तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, या फिर डिवाइड का साइन है मतलब पॉइंट लेफ्ट में जाने वाला है, 1 0 है मतलब एक बार 6.0 या 6, केवल 6। ये कितना होगा? 164 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, एक बार पॉइंट लेफ्ट में गया और रुक गया, तो ये हो गया 16.4 सेंटीमीटर। एक बार बस पॉइंट लेफ्ट में जाके रोक तो बस 9 सेंटीमीटर, तो 9 ही रहेगा पॉइंट। ये 8 mm का क्या होगा? 8/10 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9.8 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर में तुमने 0.8 मिला दिया तो वो 9.8 हो गया। 93 mm, ये कैसे होगा? 93 को मैंने केवल 10 से डिवाइड कर दिया और आगे cm की यूनिट लगा दी, तो एक बार लेफ्ट में जाएगा क्योंकि 1 0 है और 9.3 पे रुक जाएगा। और देखो ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, ये 9 है तो 9 10 90 और थोड़ा सा ज़्यादा 93। ये 16 10 160 और थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करने के लिए। 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट राइट में जाने के लिए तैयार है, 1 0 है मतलब एक बार 164। सो सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, फोर्थ क्या है? एक्सप्रेस एज किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जाना है और कन्वर्जन यूनिट है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये होगा, 8 को हमने 1000 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 8 लिखा हुआ है और ये रहा पॉइंट 8.0, 8 मतलब 8.0, डिवाइड है मतलब पीछे जाने वाला है, 3 जीरोज है इस बार, तो मतलब 1 2 3 और यहां पे पॉइंट आके रुक जाएगा। अब ये तो छतरी है तो इसके अंदर लगाएंगे 0, ये भी छतरी है इसके अंदर भी लगाएंगे 0, तो आंसर आएगा 0.008 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लो एक बार, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये है 88/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, किलोमीटर इज इक्वल टू, अब ये मैंने लिखा 88.0, 3 बार जाएगा पीछे, 1 2 3, यहां पे जाके रुक जाएगा और ये छतरी के नीचे हमने 0 लगा दिया, तो ये हो गया 0.088 किलोमीटर। ठीक है, इसको देखो, ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। 8888 को मैंने 1000 से डिवाइड किया और किलोमीटर लिख दिया, तो ये होगा 3 बार जाएगा पॉइंट पीछे, 1 2 3, तो ये हो गया 8.888 किलोमीटर। ठीक है, ये 7 किलोमीटर तो ऑलरेडी है,
वर्सेस 5 मीटर को मेरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऊपर की तरह ही है, जैसे 8 किलोमीटर 0.008 था, जैसे 5 किलोमीटर 0.005 हो जाएगा, और वो यहाँ पे आके 7.005 किलोमीटर बना देगा। अब मैं आपको इसको उस रिस्पेक्ट से समझाता हूँ, जैसे हमने 100 में देखा था। 100 में 65 सेंटीमीटर था तो 0.65 था, 75 सेंटीमीटर 0.75 मीटर, 23 सेंटीमीटर 0.23, 39 सेंटीमीटर 0.39। तो 100 था क्योंकि वहां पे, तो वहां हम पॉइंट के बाद दो डिजिट रख रहे थे। यहाँ 1000 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है। 8 है, वहां पे अगर 8 होता तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 0.08। यहां 1000 है तो 0.008, 1000 है ना, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम रखना पसंद करेंगे। 88 वहां होता तो 88 सेंटीमीटर होता तो 0.88, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 के केस में, अगर डिवाइड बाय 100 करना होता। यहाँ 3 जीरोस है, 1000 है मतलब, तो यहाँ 0.88 नहीं, यहाँ 0.088, ठीक है। अगर 761 मीटर होता तो 761 मीटर होता तो 0.76 हो। 3 डिजिट रखना हम पसंद करते हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि 1000 है। और मेन डिवाइड करना आप सीख चुके हो, ठीक है। अगर 2 लिखा है तो 2 को 1000 से डिवाइड कैसे करेंगे? अगर 2.0 है ये, तो पॉइंट 1 बार इधर जाएगा, 2 बार इधर जाएगा, 3 बार इधर जाके रुक जाएगा। और क्योंकि ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.002। और थोड़ा सा खुद सोचा ना, 2 है, एक बार पीछे जाएंगे तो 0.2, एक और बार पीछे जाएंगे तो 0.02, एक और बार पीछे जाएंगे तो 0.002, एक और बार पीछे जाएंगे तो 0.0002, मतलब 0.2 आया, फिर एक बार 02, 2 बार 02, 3 बार 02, तो पीछे पीछे पॉइंट जाता जा रहा है, ठीक है। सो ये था आपका चौथा सवाल, बस फटाफट से इसको नोट डाउन करो। 5th क्वेश्चन को देखते हैं और फिर वीडियो खत्म करता। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। कन्वर्जन यूनिट साइड में लिख देते हैं भैया। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? मीटर किलोमीटर देख लिया, mm और वो देख लिया, सेंटीमीटर मीटर देख लिया, अच्छा मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर तीनों देख लिया, पैसे देख लिए, मीटर किलोमीटर देख लिया, ग्राम किलोग्राम देखना है, ठीक है। तो छोटे से बड़े में जाना है, स्मॉलर टू लार्जर, डिवाइड, तो अभी डिवाइड ही करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा 2/1000 किलोग्राम। पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट रखना पसंद करते हैं, तो 2 को कैसे लिखेंगे? 002 kg। अगर ऐसे नहीं करना है तो जैसा पहले सिखाया 3 जीरोस है, तो 1 2 3 यहाँ पे जाके पॉइंट रुक जाएगा और ये अम्ब्रेला के नीचे 2 0 डाल देगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया 100/1000 kg। पॉइंट यहाँ पे 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो 1 2 3 जाके यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 0.100 kg। या मैंने उसको पहले ही बोला, ये 0.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 जीरो से तो 2 जीरोस कैंसिल ही हो रहा है ना, तो बेसिकली 1/10 ही है, ये 1/10 ही है, तो 1/10 कितना होता है? 0.1, ठीक है। इसको देखो, ये हो गया 3750 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में आने के लिए। डिवाइड इधर जाने वाला है, 3 जीरोस हैं, 3 बार जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो आंसर है 3.750 kg, ठीक है। ये 5 kg ऑलरेडी है, पॉइंट kg, ठीक है। बस इस 8 ग्राम को मेरे को 8/1000 करना है, तो वो तो 0.008 ही होगा, वो हमको पता है, तो ये हम इसको यहाँ पे डाल दिए, तो ये कुछ ऐसा हो गया। 8 ग्राम है तो 0.008, 80 ग्राम होता तो 0.8 होता, मतलब 0.80,
अभी 008 है, 80 होता तो 0.80, 080, 800 होता तो 5.800। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने हैं बस, 3, 8 है तो 008, 80 होता तो 080, 800 होता तो 800। ये तो थोड़ा सा अगला में आ ही गया। ठीक है, ये है 2 kg, 2 kg तो है, बस इस 50 ग्राम को अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 3 जीरोज है ना, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा 050, ये हो जाएगा 050 या फिर केवल 05। बोला है मैंने, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ होती है 0.05, 0.005, 0.5, 0.000005, सारे अलग है, सारे। बस पॉइंट के बाद अगर यहां 0 लगाते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के पहले यहां 0 लगाते जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां जीरोस लगा दोगे तो फर्क पड़ जाएगा, यहां जीरोस लगा दोगे तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे 550, 500 अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो 2 ग्राम इज 002, 100 इज आया 0.100 या 0.1 या 0.10000, सारे एक ही है, सभी एक ही है। ठीक है, एंड ये ऐसा हो गया, पॉइंट इधर जाके पहुंच गया। हमको पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट रखने हैं, सिर्फ 3 ही डिजिट रखने हैं। ठीक है, अब 750 रख दिया, बस ये 3 है वही बिन बुलाए शादी में आ रहा है, इसको नहीं रखेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने भाई, 4 बार नहीं रखने। तो यहाँ पे 8 ग्राम था, तो क्या कैसे करते, 3 डिजिट कैसे करते, 008 कर दिया। यहाँ 50 था, 3 डिजिट कैसे करते, 050 कर दिया। वो बात अलग है कि यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं है। अगर ये 51 होता तो 2 kg 51 ग्राम, तो हम 0.051 करते हैं, मतलब हो जाता 2.051। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी है। आपको बस एक चीज करनी है, डिवाइड है, मतलब पॉइंट लेफ्ट में जाने के लिए एकदम तैयार बैठा है, बस उसको बता दो कितने बार उसको पीछे जाना है, जितने जीरोस उतनी बार, तो जितने जीरोस उतनी बार। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि पॉइंट ऐसे पीछे से चला गया, लेकिन ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में अगर कुछ नहीं है तो 0 डाल दो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। दिस वाज 8.2 क्लास 6। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट डाल देना एक। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा कि 8.3, तब तक के लिए टाटा।